वेलकम टू सैसमर जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा, आप सभी को पता होगा, आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने हैं। आपको जाने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देना, जैसे आपने फॉर्म भरा था ना, वैसे आपको वहाँ पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप सिंपली अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 2018 का पेपर है, इसको हम सोल्व करेंगे। क्योंकि देखो, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, इतने दिन से आपको बोल रहा हूँ। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो अभी भी जो मैंने पीडीएफ की बात की है 49 वाली पीडीएफ की, आपको वो परचेज कर लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो है डॉल्फिन्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप। डॉल्फिन्स का कौन सा ग्रुप है? फिशेज, टर्टल्स, मैमल्स या एम्फीबियंस? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 2018 का पीयू का पेपर है, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 2, लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एकाइनोडर्म्स आर। एकाइनोडर्म्स में लोकोमोटरी या लोकोमोशन के लिए कौन से ऑर्गन वो यूज करते हैं? पैरापोडिया, सीडोपोडिया, ट्यूब फीट या सिट्टे? तो काफ़ी इजी आंसर है इसका। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्यूब फीट। पैरापोडी होते हैं आपके नीरिस के अंदर, सीडोपोडी होते हैं आपके अमीबा के अंदर, और सिट्टे आपके होते हैं। सिट्टे तो काफ़ी ऑर्गन होते हैं, जैसे आपके वो होते हैं, क्या होते हैं, कोपीपोड्स होते हैं, मिलीपीड्स होते हैं, उनमें भी सिट्टे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेलेटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ दी। मेलेटोनिन किस ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज या थाइमस ग्लैंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूरिकोटैलिक। कौन से ऑर्गेनिज्म वो यूरिकोटैलिक है? यूरिको पूछा है, यूरियो नहीं पूछा, ठीक है। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोब फिश। इनमें से कौन सी ग्लोब फिश है? ग्लोब फिश, ओके। हिंट दिया हुआ है आपके पास। टेट्राडोन, कैलिनोसिफेलस, हिट्रोनिटेरस या गोबिटस? देखो, ग्लोब फिश का मतलब है कि वो फूल जाती है, तो कौन सी फिश फूलती है? वो है पफ्फर फिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक ये पीडीएफ परचेज नहीं किया है, तो आप जल्दी से इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं बचा है। आपके पास देखो 27 तारीख को आपका पेपर है, आज 21 तारीख है, 6 दिन आपके पास बचे हैं। आप क्या करो, क्रैमिंग करो, यानी आप रटो, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको नंबर दिख रहा है, और मात्र 49 रुपये का आपको पीडीएफ मिलेगा। इसमें आप देख सकते हो टोटल 43 चैप्टर्स हैं, जो आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। इसके आपको हर एक चैप्टर के 80 से 100 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, साथ में उसके आंसर की भी हर एक चैप्टर के बाद दी हुई है। और साथ में आपको जो डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गई, एनिमल डाइवर्सिटी हो गई, फिजियोलॉजी होगी, बाकी पीडीएफ 5-6 पीडीएफ और हैं, वो भी इस पीडीएफ के साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ में 2 प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ में मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ अब आपको मटेरियल मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। बाकी वीडियो को करता हूँ कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, द गिल्स ऑफ इलाज्मोब्रैंक्स आर। इलाज्मोब्रैंक्स के गिल्स कैसे होते हैं? तो उनके गिल्स होते हैं लैमली फॉर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एग लेइंग मैमल्स इज। एग लेइंग मैमल्स कौन से हैं? हिंट मैं देता हूँ, वो होते हैं प्रोटोथीरिया। अब बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिपस है। इधर वो होता है ना, दूसरा क्या बोलते हैं, स्पाइनी आर्टिटर, तो वो आंसर होना था इधर, ठीक है। बनी 2 एग्जाम्पल आपको तो हमेशा याद रखने ही हैं, एक है डक बिल प्लेटिपस और दूसरा स्पाइनी आर्टिटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेल्स बिलोंग्स टू किस विच ऑर्डर। व्हेल्स का ऑर्डर कौन सा पूछा है? देखो, आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। चीरोपटेरा होता है बैट्स का, कार्निवोरा होता है, जैसे शेर का हो गया, बिल्ली का हो गया, ये कार्निवोरा होता है। उसके बाद अब ऑप्शन सी एंड डी बचे हुए हैं, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिटेसिए, ये होते हैं आपके ऑर्डर व्हेल्स का। क्वेश्चन नंबर 9, फैंक्स ऑफ स्नेक आर प्रेजेंट ऑन। तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके मैक्सिले। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, रेप्टोरल फीट्स आर प्रेजेंट इन। तो ये प्रेजेंट होता है वल्चर्स, ईगल्स एंड ऑल्स में। क्वेश्चन नंबर 11, फिनोमिना ऑफ न्यूटोनी। देखो, न्यूटोनी काफ़ी पॉपुलर टर्म है, आपने सुनी होगी, बचपन में पढ़ी है। तो ये क्या शो नहीं करती है? फिनोमिना ऑफ न्यूटोनी इज नॉट सोन बाय। किसके द्वारा ये सोन नहीं की जाती है? नेक्टोरस है, सिरेन है, फ्रॉग है, ये प्रोटिस है। इसमें आई थिंक होता है कि जो लार्वा है उसके अडल्ट जैसे करेक्टर आ जाते हैं। 11th का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग।
क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, तो ये होता है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ग्रीन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 13, एक कोडोडोंट, कोडोंट, द कोडोंट टीथ आर प्रेजेंट इन, कोडोंट, ओके। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैमल्स में। क्वेश्चन 14, फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ यूरेलिया इज, यूरेलिया का फ्री स्विमिंग लार्वा कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्लेनुला। क्वेश्चन 15, द मोस्ट कौन स्पीसीज सिस्टम एब्सेंट इन टीनिया इज, टीनिया सोलियम के अंदर कौन सा फीचर जो है वो एब्सेंट होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, जैकोब्सन ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। तो जैकोब्सन ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं यूरोमेस्टिक्स में, यानी डी इज द ऑप्शन, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांजिशन जोन वेयर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कम्युनिटीज मीट्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इकोटोन, इकोटोन में दो कम्युनिटी आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिम कॉर्बेट पार्क इज नोन फॉर, तो टाइगर रिजर्व होते हैं ये, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्पाइडर आर, स्पाइडर का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुक लंग्स। क्वेश्चन नंबर 20, विवर्शे आर एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ टैक्टाइल परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, पेरिपेटस बिलोंग टू, पेरिपेटस किसको बिलोंग करता है? तो बिलोंग करता है ओंक्योफोरा को। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एम्बुलैक्रल सिस्टम, है एम्बुलैक्रल सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आपका पूछा गया कार्डियोडर्म से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्स करंट कैनाल। क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉन एंड कॉकरोच बिलोंग टू सेम, प्रॉन और कॉकरोच सेम किसको फॉलो करते हैं? ऑर्डर को, फैमिली को, क्लास को, या फाइलम को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाइलम को। क्वेश्चन नंबर 23, फेदर्स एट द बेस ऑफ द विंग्स क्विल्स आर कॉल्ड, तो उनको हम बोलते हैं हम कोवर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 25, बेवेरियन ऑस्टिकल्स आर फाउंड इन, तो ये आपके फाउंड होते हैं फिशेस में। क्वेश्चन नंबर 26, हाल्टर्स आर मॉडिफाइड, तो हाल्टर्स आर मॉडिफाइड हाइंड विंग्स। क्वेश्चन 27, मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालॉगस और स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 29, द अर्लीस्ट इरा इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड इज, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरली एंड एक्टोथर्म, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिजर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल स्टेज ऑफ द लिवर फ्लूक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिस्टिसर्कस। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीमोरिसेप्टर्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा चला था? 32 चला था ना, तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है? काफ़ी इजी पेपर है ये, तो 2018 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब फिश, यानी पपर फिश, ओके, मैंने पीछे बात की अभी। तो क्वेश्चन नंबर 34, नर्वस सिस्टम इज वेंट्रली लोकेटेड इन, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे में क्या होता है नर्वस सिस्टम, डोर्सल या वेंट्रल? डोर्सल होता है, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थवर्म्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न विद इन कलर विजन्स, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? देन क्वेश्चन नंबर 36, ग्लोचिडियम लार्वा इज फाउंड इन द फाइलम, ग्लोचिडियम किसका लार्वा है? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोलस्क का। क्वेश्चन नंबर 37, एरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, एरिस्टोटल लैंटर्न से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं ना अभी तक, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी अर्चिन में होते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न। क्वेश्चन नंबर 38, पेरीपेटस इज कंसिडर एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन, पेरीपेटस किसका कनेक्टिव लिंक होता है? 38, तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी, एनिलिडस एंड आर्थ्रोपोड्स में। क्वेश्चन नंबर 39, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद इन ईच ब्रीथ इज नोन एज, सिंपल पूछा आपसे,
तो राइट आंसर इज द टाइडल वॉल्यूम। 500 होता है, 500 में से भी 350 ही पहुंच पाता अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा इनहिबिटरी है? देखो एसिटाइलकोलिन कभी भी इनहिबिटरी नहीं हो सकता है, दैट्स द एक्साइटेटरी। गाभा, ग्लूटामेट या स्ट्रालिकानिन, ये है ही नहीं। ओके, तो बी और सी में होगा राइट आंसर, बताओ अब। राइट आंसर है बी, गाभा। क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द इनस्टेबिलिटी ऑफ द लाइसोसोम मेम्ब्रेन। लाइसोसोम मेम्ब्रेन की इनस्टेबिलिटी के को रिस्पॉन्स करता है 41। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 42, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड ऑफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनी होती हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सिंपल बात है ये तो। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम हैज़ ए प्रोटीन कार्ड। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्लैजेलिन। क्वेश्चन नंबर 44, साइटोक्रोम सी इज द मोबाइल कैरियर बिटवीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। क्वेश्चन नंबर 45, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज जनरेटेड बाय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोमैटिक म्यूटेशंस। क्वेश्चन नंबर 46, डायस्टेट्स कन्वर्ट्स। डायस्टेट किसको कन्वर्ट करता है? स्टार्च इनटू माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 47, फॉसिल होमिनिडीज ऑफ द जीनस एस्ट्रेलोपिथेकस हैव बीन रिकवर्ड मेनली फ्रॉम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 48, द ऑथर ऑफ द क्लासिकल वर्क ओरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ इज। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये बुक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओपेरेन। क्वेश्चन नंबर 49, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर व्हेन दे फ्यू इंडिविजुअल कॉलोनाइज एंड अनलाइड दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, हैवरेजन कैनाल आर फाउंड इन। तो ये फाउंड होते हैं लॉन्ग बोन ऑफ रैबिट में। क्वेश्चन नंबर 51, नाइन्थ वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग इज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, असीलस। कल भी क्वेश्चन किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 52, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स एक्सक्रीट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 53, ए ट्रांजिशन म्यूटेशन इज। ऑप्शन पर डी में सीधा आंसर बता रहा हूँ, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, कॉल मॉडुलिन क्या है? देखो कैल्शियम से रिलेटेड है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है बी, प्रोटीन दैट बाइंड टू द कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 55, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग इन विच द वन सेल कैन कम्युनिकेट विद अदर फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंडोक्राइन। अगर एक सेल है वही सिग्नल भेज रहा है और उसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। अगर एक सेल है दूसरा सेल काफ़ी नज़दीक में है तो बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। ओके, और आई थिंक मैंने गलत बोला पहले स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट मैंने गलत बोली है? जो सेल सिग्नल रिलीज कर रहा है और उसके ऊपर ही रिसेप्टर लगे हुए हैं उनको बोलते हैं ऑटोक्राइन, यानी खुद ही सिग्नल रिलीज कर रहा है और खुद ही रिसेप्टर हैं, यानी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन होती है क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी दो सेल्स आपस में चिपके हुए हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं। ओके, नॉच सिग्नलिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू विच द फॉलोइंग इज क्लोजर टू द मैन। मैन से कौन क्लोज है? ऑप्शन से बताना है। तो देख लो मैमल कौन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हेन ए ट्रेड एग्जिबिट द कंप्लीट डोमिनेंस ए क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3:1 रेशो। क्वेश्चन नंबर 58, लायन हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन। देखो लायन हाइपोथेसिस होती है एक एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन। तो आप बताओ, हिंट मैंने दे दिया, बहुत बड़ा हिंट दिया मैंने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बारबोडी। क्वेश्चन नंबर 59, टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। मैं हिंट देता हूँ, टर्नर सिंड्रोम होता है फीमेल में। अब बताओ, एलिमिनेट कर दो जहाँ पर बाय लिखा है, ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्स ओ। क्वेश्चन नंबर 60, प्लाज्मिड्स कैन टेक इंसर्ट ऑफ। प्लाज्मिड कितने जीनोम को क्या कर सकता है? इंटीग्रेट कर सकता है या इंसर्ट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 10 kb। क्वेश्चन नंबर 61, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरियम कोज। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरियम, मलेरिया कहाँ लिखा हुआ है? लिखा मलेरिया। ओके, राइट आंसर है मलेरिया, सी। एपेटाइट इज कंट्रोल्ड बाय। एपेटाइट को कौन कंट्रोल करता है? 62। राइट आंसर है बी, हाइपोथैलेमस।
क्वेश्चन नंबर 63, पायरिमिडिन डाइमर्स आर करेक्टेड बाय, पायरिमिडिन डाइमर किससे करेक्ट करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करेक्ट किया जाता है निकोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर से। क्वेश्चन नंबर 64, द रिवर्सिबल रेगुलेशन जीन इज रेगुलेटेड बाय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, इन विच द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इनटू द ब्लड, काफी इजी क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। 66, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन, तो ये होता है आपकी क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 67, वीनस ब्लड इज कैरिड टू द लंग्स फ्रॉम द ऑक्सीजनेशन बाय, काफी इजी क्वेश्चन है और एक्सेप्शन केस है, यानी पल्मोनरी आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 68, phenylketonuria in the human disease, a person affected by disease suffer from, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेंटल इडियोसिटी। क्वेश्चन नंबर 69, पैनक्रियाटिक डक्ट ट्रांसपोर्ट द सिक्रेशन फ्रॉम द पैनक्रियास टू दी 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डुओडेनम। क्वेश्चन नंबर 70, द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द लेशमैनिया लेशमैंसिस, लेशमैंसिस का वेक्टर कौन सा है? काफी इजी क्वेश्चन पूछ लिया भाई। तो ये आपका फिलोपोटामस है, और फिलोपोटामस को हम क्या बोलते हैं? फिलोपोटामस को हम बोलते हैं सैंड फ्लाई, जहां तक मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 71, ट्राइपेंजोमा गैमेंसिस प्रोड्यूस इन मैन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द फॉलोइंग, ओके, स्लीपिंग सिकनेस को कौन कोज करता है? तो वो है बैक्टर सीसी फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द फॉलोइंग इज सॉफ्ट कोरल, सॉफ्ट कोरल कौन सा है? तो राइट आंसर इज सी, अल्काइनो, ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, विच इज द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ द जोलस फिश, जोलस फिश का एग्जांपल बताना आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैम्प्रे। क्वेश्चन नंबर 74, इन यार ओके, इंटेगुमेंट्री रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलम्बोला। क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्पोंजोसीड ऑफ द स्पॉन्जेस इज लाइंड बाय, तो दैट्स द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोनाकोसाइट्स दैट क्लोज। वीडियो चलेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बनना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।